में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह टिप्पणी की वो स्पष्ट रूप से उनके संस्कारहीन, अश्लीलता और अभद्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी का और एनडीए सरकार का आप विरोध करें, प्रतिपक्ष में हैं। हालांकि विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं आप। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, राष्ट्र की गरिमा बढ़ी है, दुनिया में बढ़ी है, सार हो गया पूरा दुनिया में, आपका सर हम लोग का नीचे गिरा है। इतने हल्के प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, ये पहली बार दुनिया ने देखी है। कारण है कि 15 साल से वह विरोध में बैठे हुए हैं और यही भाषा और यही तौर तरीका उन्होंने रखा, तो वह और उनकी पार्टी देश के किसी हिस्से में कभी नजर नहीं आएगी। राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर भड़की बीजेपी। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इसी के साथ आरएसएस को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये टिप्पणी बीजेपी वालों को रास नहीं आई और उनका सीधा सीधा कहना है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने कई बार बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कई ऐसे बयान भी दिए हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने जो आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर के और अमित शाह को निशाना बनाते हुए जो बयान दिया, उससे बीजेपी पार्टी के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को थोड़ी सी भी समझ नहीं है, कब क्या कहना है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता और राहुल गांधी को कैसे जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के विदेश नीति पर जिस तरह राहुल गांधी देश के एलओपी हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह टिप्पणी की वो स्पष्ट रूप से उनके संस्कारहीन, अश्लीलता और अभद्रता को दर्शाता है। मतलब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह की अश्लील टिप्पणी की है और देश के विदेश नीति के, ये किसी हालत में भी देश के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये स्तर लगता है राहुल गांधी की नीचता की प्रकाष्ठा है। जिस तरह उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह स्टेज से उन्होंने हरकत की है, ये किसी हालत में भी देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जी के भी संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। करके भी राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग समझते नहीं है, जो भारत को समझेगा नहीं बोले हैं। राहुल गांधी भारत को समझ रहे हैं और आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर राहुल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश के लोग सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रभक्त संगठन है जो लगातार आपदा में, विपदा में देशवासियों की सेवा करते आ रहा है। राहुल गांधी को का सर्टिफिकेट आरएसएस को चाहिए नहीं। और राहुल गांधी भारत को अभी तक समझे हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। उनकी जिस तरह अमर्यादित टिप्पणी होती है, जिस तरह वह जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा भारत के लोगों की भाषा नहीं हो सकती, हिंदुस्तान के लोगों की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए खुद पहले भारत को समझें, तब संघ पर टिप्पणी करें। अच्छा, प्रियंका वाड्रा ने भी, साइंटिस्ट हैं आईआईटी के, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिर शिक्षाविदों ने 14,000 से ज्यादा 14,000 शिक्षाविदों ने याचिका दाखिल की है। और जो टिप्पणी शिक्षाविद पर प्रियंका गांधी ने की है, किसी हालत में भी ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। कामकोटी यूनिवर्सिटी जो है और पूरे देश के शिक्षाविद उद्वेलित है। प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और इससे पूरे देश के शिक्षाविदों की भी नाराजगी है। कितनी समझ प्रियंका गांधी को, क्या समझ है। पूरे देश के शिक्षाविद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरे देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रियंका गांधी को विलंब माफी मांगनी चाहिए देश से। सर, कल राहुल गांधी अपने कार्यक्रम में जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो उन्होंने किया और बोला,
उसके बाद जो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित हैं दिल्ली के, उन्होंने जो कहा, कैसे देखते हैं उनके इस? कल की घटनाक्रम जिस तरह से राहुल जी और संदीप जी ने खुलेआम मंच पर किया, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, गंभीर है और चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और एनडीए सरकार का आप विरोध करें, प्रतिपक्ष में हैं। हालांकि विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं आप। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, राष्ट्र की गरिमा बढ़ी है, दुनिया में बढ़ी है, और हम सब लोगों का सीना चौड़ा हुआ है, देशवासियों का, 140 करोड़ लोगों का। शायद ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। दूसरा, ख्वाब पाल रहे हैं। ख्वाब पालना चाहिए, ख्वाब पालना बुरा नहीं है, सपना देखना बुरा नहीं है। तो खुलेआम मंच पर जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया, विदेश दौरा में हर प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे विदेश में जाकर संबंध बनाने का काम करते हैं, और आपने मजाक उड़ाया महिला का, जो हमारे लिए सम्मान के स्वरूप है। माँ का दर्जा हमारे यहाँ बहुत बड़ा दर्जा है, महिला के दर्जा, बहन का दर्जा बहुत बड़ा है। और जिस तरह से आपने नाटक किया, आप और माननीय शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित ने, वो इटली के माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से आपने मजाक उड़ाया, शर्मसार हो गया पूरा दुनिया में, आपका सर हम लोग का नीचे गिरा है। इतने हल्के प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, ये पहली बार दुनिया ने देखी है। जग हसाई हो गई, आपके ऊपर थू थू हो रहा है, और इसीलिए तो आप सीरियस लीडर के रूप में नहीं माने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो आपने दृश्य किया, पार्लियामेंट में बहस तो नहीं किया, लास्ट आवर में आपने तैयार हुआ, मतलब हमारी सरकार सब बातों के लिए तैयार हुई तो आप भाग गए। मैं संसद के बाहर, संसद के परिसर में जो नाटक कर रहे थे आप लोग, उसको भी दुनिया देख रही थी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और विरोध का स्तर इस तरह से नहीं होना चाहिए राहुल जी और प्रतिपक्ष के जो विभिन्न नेता हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता, और जिस तरह की गिरी हुई हरकतें और गिरी हुई भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी करते हैं, और जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, वह खुद बताता है कि वो किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। और यही कारण है कि 15 साल से वह विरोध में बैठे हुए हैं, और यही भाषा और यही तौर तरीका उन्होंने रखा, तो वह और उनकी पार्टी देश के किसी हिस्से में कभी नजर नहीं आएगी। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, चाइना का तुष्टीकरण, विदेशों से चंदा लेना, यहाँ तक कि जाकिर नायक से भी राजीव गांधी फाउंडेशन चंदा लेता है, और जिनको से वह चंदा लेता है उनके इशारे पर राहुल गांधी उस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। देश की जनता राहुल गांधी को सीरियसली लेती ही नहीं है।